हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मेरे साथ आप सामान्य अध्ययन के विशेष पहलुओं को जान रहे हैं। इतिहास से जुड़े हुए, संविधान से जुड़े हुए करंट मुद्दों पर हम छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से आपसे चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में संविधान के वाद से जुड़ी हुई एक श्रृंखला के तौर पे, जहां पिछली बार मैंने आपको A.K. गोपालन केस और मेनका गांधी केस के बारे में बताया था, उसी कड़ी में आज एक और महत्वपूर्ण वाद लेकर सामने हैं, ठीक, जो कि है बेरूबाड़ी यूनियन मामला। भारतीय संविधान की व्याख्या करने में इस मामले का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये जानते हैं क्या है बेरूबाड़ी मामला, क्यों इतना ज्यादा ये विवादित रहा। ठीक, तो आपको पता है कि 1947 में सर रेडक्लिफ साहब ने भारत और पाकिस्तान की विभाजन किया। ठीक, किसका? भारत और पाकिस्तान की विभाजन रेखा खींची। कुछ हिस्सा ऊपर वाला जो कि पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है, और नीचे वाला, ठीक है, जो कि आज बांग्लादेश है, वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जान रहा था। तो जब पूर्वी पाकिस्तान को बांट रहे थे तो उन्होंने थानों की सीमा से, ठीक है, अलग अलग पुलिस थानों की सीमा को जोड़ते हुए कुछ हिस्सा भारत की तरफ कर दिया, कुछ हिस्सा किधर कर दिया? पाकिस्तान की तरफ कर दिया। अब थानों की सीमा कुछ इस तरह थी, कहीं पर कोई क्षेत्र एकदम अंदर चला गया रहा तो एकदम बाहर, ठीक, यहाँ भारत है, यहाँ पाकिस्तान है, इस तरह से कुछ ऊपर नीचे, ठीक, इस तरह की सीमा बन गई, जो कि बहुत ही, ठीक, कठिन, समझने वाले की दृष्टि से देखें तो बहुत ही कठिन सीमा बन गई थी। कुछ क्षेत्र भारत में घुस रहे थे पाकिस्तान के, तो कुछ पाकिस्तान के क्षेत्र भारत में घुसे आ रहे थे। ठीक, तो ऐसा ही केस रहा बेरूबाड़ी का। जलपाईगुड़ी थाने में, ठीक, जब उन्होंने थानों की सीमा बांट रहे थे तो एक बेरूबाड़ी एक क्षेत्र था, एक गांव था बेरूबाड़ी, ठीक है, वो बेरूबाड़ी क्षेत्र, ठीक, भारत की यानी जलपाईगुड़ी सीमा में पड़ गया, जबकि जस्ट उसके उस पार बोडा सीमा जो कि पूर्वी पाकिस्तान का था। ठीक, बाद में, ठीक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून ने यह बात पंडित नेहरू के सामने उठाई कि सर देखिए, ठीक है, जो बेरूबाड़ी है वो हमारे क्षेत्र में पड़ता है, परंतु सीमा निर्धारण में वो आपके क्षेत्र में चला गया है, अतः वो क्षेत्र आप हमें क्या कर दीजिए, वापस कर दीजिए। नेहरू जी ने देखा कि हाँ, कुछ तो सही गड़बड़ हो रही बात, क्योंकि बेरूबाड़ी में लगभग 90% क्या रहती थी? मुस्लिम आबादी रहती थी। ऐसे में बेरूबाड़ी पाकिस्तान को दिया जाना था। ये बात दोनों के बीच एक संधि के रूप में सामने आई, जिसे नेहरू नून समझौता कहते हैं, जो कि 10 सितंबर 1958 को हुई। ऐसा ही कुछ मामला कूच बिहार के क्षेत्रों में रहा, मतलब त्रिपुरा से लगाए, जो कि उस समय यूटी था, असम, बंगाल क्षेत्रों में भी ऐसी ही कुछ सीमाएं बन रही थी। पंजाब में भी कुछ इस तरह का था, ठीक, कुछ हिस्से भारत के पाकिस्तान में चले जा रहे थे, तो पाकिस्तान का कुछ हिस्सा भारत में चला आ रहा था। ठीक, तो नेहरू नून समझौता हुआ, तो नेहरू साहब ने कहा ठीक है, चलिए जो बेरूबाड़ी है आधा हम आपको दे देते हैं, आधा आपके क्षेत्र में रहेगा, आधा हमारे क्षेत्र में रहेगा। इससे जो इंक्लेव्स हो रहे हैं, यानी जो अंदर जा रहा है वो हिस्सा, ठीक है, सही हो जाएगा, हमारा भी ठीक हो जाएगा, आपका ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन बात यहाँ गड़बड़ हो गई कि यहाँ भारत जो है अपना क्षेत्र किसको सौंप रहा था? पाकिस्तान को सौंप रहा था। इसके लिए 2-3 बार और बैठकें भी हुई, समझौते भी हुए। एक 23 अक्टूबर 1959 को, 11 जनवरी 1960 को। जब मामला सामने आया तो देश भर में बवाल शुरू होने लगा कि यार इतनी लंबी लड़ाई लड़के हमने भारत भूमि को हासिल किया है, और आज जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, ठीक है, आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, किस हक से अपना किसी क्षेत्र किसी विदेशी शासक को दे सकते हैं? ढेर सारा बवाल उठने लगा। बवाल जब उठा तो नेहरू साहब ने, ठीक, नेहरू जी ने राष्ट्रपति के माध्यम से अनुच्छेद 143 का प्रयोग करवाया कि ताकि सुप्रीम कोर्ट से पूछा जा सके कि क्या किया जाना चाहिए इस मामले में। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 143 का प्रयोग किया, ठीक, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगी जाती है? राय मानने के लिए बाध्य नहीं है, मन करेगा मानेंगे, मन करेगा तो नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट से पूछा, पहले तो आप ये बताइए, क्या हम एक संप्रभु शासक के रूप में, एक सरकार के रूप में, क्या कोई क्षेत्र किसी अन्य देश को सौंप सकते हैं? पहली बात कही कि क्या कोई क्षेत्र किसी अन्य देश को सौंप सकते हैं? ठीक, यदि सौंप सकते हैं, ठीक है, तो क्या किया जाना चाहिए? क्या मुझे अनुच्छेद 3 में बदलाव करना होगा, यानी 3 का सहारा लेना होगा, ठीक है, या अनुच्छेद 368 में कुछ काम करना होगा, या 3 और 368 दोनों का प्रयोग कर ले?
सुप्रीम कोर्ट से पूछा। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच बैठी, ठीक है, और एक मामला, ठीक, इस मामले पे राय अपना दिया। पहली बात कहा कि हाँ, आपको पूरा अधिकार है कि आप कोई क्षेत्र किसी अन्य राष्ट्र को सौंप सकते हैं, ठीक है, ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बात कही कि इसके लिए आपको अनुच्छेद 3 का सहारा आप नहीं ले सकते, ठीक, इसके लिए आप 368 के माध्यम से क्या करिए, संशोधन करिए, 368 का क्या करिए, संशोधन करिए, या आप इन दोनों का एक साथ प्रयोग करके अपना क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप सकते हैं। नेहरू जी ने बात पे मान गए और इसी के तहत 9वां संविधान संशोधन आया। अब इसी मामले को लेकर विपक्ष चला गया कोर्ट में, कोर्ट में सुनवाई होने लगी। कोर्ट में सुनवाई हुई तो विपक्ष के तरफ से जो वकील रहे उन्होंने यह बात रखा कि साहब देखिए, क्या अधिकार है कि एक संप्रभु शासक जो है किस आधार पे भारत का कोई क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप सकता है, जबकि प्रस्तावना में एक जगह एकता शब्द लिखी है, भारत की एकता, तब अखंडता नहीं जुड़ा था, ठीक है, एकता शब्द लिखा हुआ है, यानी भारत टूट नहीं सकता, ठीक। तो सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा यदि आप एकता वाली बात उठाएंगे तो एक शब्द और भी हमारा भी सुनिए। पहली लाइन में ही एक लाइन लिखी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत के राष्ट्रपति से ऊपर कुछ भी नहीं यहां पर, ठीक है, यानी कि हम यहां पर एक संप्रभु शासक है, अतः हम ऐसा कर सकते हैं। दोनों विवाद, आपस विवाद हुआ, ठीक है, वाद विवाद आगे बढ़ा, ठीक है, वाद विवाद आगे बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच थी, उसने इस मामले की सुनवाई करते हुए पहली बात तो कहा, आप लोग पहले ये समझ लीजिए कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, यह बस संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। आगे हालांकि केशवानंद भारती में यह बात हो जाएगी कि संविधान का भाग है, लेकिन यहां पर क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक, अतः इस आधार पर, ठीक, इसके आधार पर कोई निर्णय को सुनाया या बदला नहीं जा सकता है। तो बात ही यहीं समाप्त होती है, अर्थात सरकार को पूरा अधिकार है कि वह कोई क्षेत्र किसी अन्य राष्ट्र को सौंप सकती है। तो ये था पूरा बेरूबाड़ी संघ मामला, जिसमें भारत ने अपने कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान को सौंप दिए, ठीक है, भारत ने अपना कुछ क्षेत्र किसको सौंप दिया, पाकिस्तान को, जिससे कि सीमा थोड़ी क्या की जा सके, सही की जा सके, ठीक। इस बेरूबाड़ी केस में यह निर्णय सामने आया था, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने बेरूबाड़ी केस को जाना, ठीक। जल्द ही मिलेंगे एक नए केस के साथ, जिसमें हम गोलकनाथ, सज्जन सिंह और केशवानंद भारती मामले को एक साथ देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक, तथा बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि जब भी मेरी वीडियो पड़े तुरंत आपके पास पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।